हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रैपिड में। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो एसएससी, रेलवे एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बिना लेट किए हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। यह पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा राखालदास बनर्जी, तीसरा अलेक्जेंडर किंगडम या चौथा जॉन मार्शल। तो राखालदास बनर्जी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो एक प्रमुख स्थान का नाम है सिंधु घाटी का, तो उसी का खोज किया था राखालदास बनर्जी ने। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का और किन नामों से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। इन्हें वैदिक सभ्यता कहते हैं, ताम्र सभ्यता, सिंधु सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो इसको सिंधु सभ्यता को नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहता है। सिंधु के ये सिंधु मतलब नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है। इनका काल किस काल से संबंधित है। लौह युग, कांस्य युग, पाषाण युग, ताम्र युग या कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है। इनका जो प्रमुख नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो इनका प्रमुख नगर था। जो राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज की थी मोहनजोदड़ो से, तो इस मोहनजोदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। स्थानीय भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है। ग्रेट बाथ जो नहाने वाला बाथ जो था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कौन सा जगह पर स्थित था। यह हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा। तो यह मोहनजोदड़ो में स्थित था। ग्रेट बाथ धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। उसको किस धातु के बारे में नहीं पता था। सोना के बारे में नहीं पता था, तांबा के बारे में, लोहा के बारे में, चांदी के बारे में। उसे लोहा के बारे में नहीं पता था, ये लोहा है, ये क्या है। जो हड़प्पा वासी लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। वो कैसी लिपि थी। जो हम लोग हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी होती थी, और यह देवनागरी लिपि, इंग्लिश में रोमन। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। वर्णमाला लिपि, चित्रलिपि, वरानी लिपि या देवनागरी लिपि। तो वह चित्रलिपि थी, चित्रलिपि। चित्र और चिन्हों के माध्यम से लिखी जाने वाली लिपि चित्रलिपि कहलाती है। अभी सिंधु सभ्यता में कैसी लिपि थी, चित्रलिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। यह सिंधु लिपि को अभी तक क्यों नहीं पढ़ पाया। ये बहुत लंबी है। यस, हाँ लंबी तो है, भाषा अज्ञात है, इनकी भाषा को समझ नहीं आया। लेख कम है, यस लेख कम है। उपरोक्त सभी, हाँ उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन, 3 ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत लंबी है, भाषा अज्ञात है और लेख कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित। कालीबंगा जो नदी है वो कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा स्थान का नाम वो किस नदी के किनारे स्थित है। सिंधु, रावी, घग्गर या झेलम। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये कालीबंगा घग्गर नदी के स्थित है। घग्गर नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है, इसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल वो किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। यह गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता में घर किसने बने होते थे, और सिंधु सभ्यता में घर किससे बने होते थे। कच्ची ईंट, पत्थर, पक्की ईंट या लकड़ी। ये पक्की ईंटों से घर बने होते थे। सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी है। इनकी नगर योजना कैसी थी। अव्यवस्थित, गोलाकार, ग्रिड प्रणाली या अनियमित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है सड़कों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़क है उसको एक दूसरे को समकोण पर काट, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। इस तरह से सड़क बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस पशु को पूजते थे। किस पशु को वो पूजा करते थे। गाय, घोड़ा, बैल या ऊँट को। वो बैल को पूजा करते थे। बैल कृषि और धार्मिक प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण था। प्रसिद्ध पशुपति मुहर किससे संबंध है। जो प्रसिद्ध पशुपति का मुहर है वो किससे संबंधित है। विष्णु, शिव, ब्रह्मा या इंद्र। वो शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। व्यापार, कृषि, पशुपालन या शिकार या था कृषि। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। गेहूं और जौ इनके मुख्य फसलें थी, याद रखिएगा ये भी। कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई। कपास की जो खेती हुई सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या
मेसोपोटामिया कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी में। हड़प्पा सभ्यता की कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध थी और यह सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहले खेती हुई थी। मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा भवन क्या था? मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा भवन क्या था? अन्नागार, सभा भवन, ग्रेट बाथ या सपूत? तो ग्रेट बाथ था वो सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा भवन था। ग्रेट बाथ नगर का प्रमुख सार्वजनिक भवन था। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल किस पर आधारित थी? सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल किस पर आधारित थी? अनुमान, दशमलव प्रणाली या द्विआधारी वैदिक प्रणाली? तो वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। वजन और माप एक मानक दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? इनका पतन कब हुआ, कब खत्म हो गया? 300 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व? तो वह 1900 पूर्व में उसका पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी? जल का निकास प्रणाली कैसी थी? खराब, सामान्य, अत्यंत उन्नत या नहीं था? यह अत्यंत उन्नत था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली विश्व का सबसे उन्नत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा जो नगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, सतलुज या झेलम? ये रावी नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा नगर। तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा किस राज्य में स्थित? धोलावीरा वो किस राज्य में स्थित? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या हरियाणा? ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कुछ क्षेत्र स्थित प्रमुख स्थल है। ठीक, धोलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या थी? बंदरगाह, जल प्रबंधन, मूर्तियाँ या स्फूर्त? जल प्रबंधन। धोलावीरा का प्रमुख विशेषता था जल प्रबंधन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होते थे? मुद्रा हम लोग अभी रुपया, पैसा, रुपया प्रयोग करते हैं, तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा के रूप में आगे क्या प्रयोग होता था? सिक्के, मोहरें, सोना या चांदी? ये मोहरे का प्रयोग होता है। पत्थर का बना हुआ था, इसका प्रयोग व्यापार में किया जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरें सामान्य किस धातु की होती थी? किस धातु की होती थी? लोहा या तांबा या स्टेराइट या सोना? ये स्टेराइट का बना हुआ था। स्टेराइट एक मुलायम पत्थर होता था जिससे मोहरें बनाई जाती थी, जिनका उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता था। किस स्थल को गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ? किस स्थल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या कालीबंगा? ये लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता में शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? शवों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? दाह संस्करण, जल समाधि, दफनाना या खुले में छोड़ते? दफनाना मतलब मृतकों को दफना दिया जाता था सिंधु सभ्यता में, शवों को जो मर जाता था। हड़प्पा वासियों को शवों को जमीन पर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? जो आभूषण पहनते थे वो किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? केवल सोने के, केवल चांदी के, मिट्टी, पत्थर व धातु के, लोहे के? वह मिट्टी, पत्थर व धातु के पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का व्यापार किस क्षेत्र से था? इनका जो व्यापार किस क्षेत्र से? रोम, मिस्र, मोसोपोटामिया या चीन? ये मोसोपोटामिया से व्यापार करते थे सिंधु सभ्यता वाले लोग। मोसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? मोसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? आर्य, मेलुहा, भारत या सिंध? ये मेलुआ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस जानवर का प्रमाण नहीं मिला? बैल, हाथी, घोड़ा या गेंडा? ये घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला? ग्रेट बाथ, हल से जोते गए खेत या गोदीवाड़ा या विशाल सपूत? हल से जोते गए खेत का प्रमाण मिला था कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सभा भवन कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता में सभा भवन कहाँ मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा या लोथल? मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? जो ईंटा बनाया जाता है वो किस अनुपात में बनाया जाता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसका क्या था? वो था 4:2:1, 4:2:1 में ईंटें बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इनका जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? उद्योग, कृषि व व्यापार पर, युद्ध या कर प्रणाली? वह कृषि व व्यापार, कृषि करते थे वो व्यापार करते थे। इनका इकोनॉमिक के लिए मतलब पैसा जो लेन देन के लिए इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार किस देश तक था? इनका जो विस्तार किस देश तक? नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार? इनका अफगानिस्तान तक इसका व्यापार था। ठीक,
हड़प्पा सभ्यता में नगर कितने भागों में बांटा गया था? जो नगर था हड़प्पा सभ्यता में उनके कितने भागों में बांटा गया था? वो 2 भागों में बांटा गया था। नगर को उच्च नगर और निम्न नगर के रूप में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेत से परिचित थे? उनको सिंधु सभ्यता लोग किस खेल से परिचित किस खेल को वो जानते थे? शतरंज, पासा, कबड्डी या कुश्ती? वह पासा को जानते थे। पासा जो डाइस, लूडो, उनको डाइस उनको जानते थे। ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। डाइस कहाँ से मिले थे? पासा मोहनजोदड़ो से मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्रशासन कैसा था? कैसे प्रशासन था? लोकतांत्रिक, राजतंत्र, केंद्रीय व संगठित या असंगठित? व केंद्रीकृत व संगठित शासन था, प्रशासन था। नगर नियोजन से मजबूत प्रशासन का संकेत मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में भोजन पकाने का मुख्य साधन क्या था? भोजन किससे पकाया जाता है? गैस, चूल्हा, बिजली या तुंदर? किससे पकाया जाता था? चूल्हा से। आज भी घरों में चूल्हा से भोजन पकाया जाता है। बहुत सारे गाँवों में घरों में मिट्टी के चूल्हे पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कपड़े किससे बनते थे? कपड़े किससे बनते थे? ऊन, रेशम, कपास या नायलॉन? तो तब तो कपास का खेती होता था, तो कपास से ही मतलब कपड़े तैयार किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्वरूप कैसा था? मंदिर आधारित, प्राकृतिक पूजा या मूर्ति पूजा नहीं, या केवल यज्ञ? ये प्राकृतिक पूजा को मानते थे। प्राकृतिक जैसे पेड़, पशु या मातृ देवी का पूजा की जाती थी तब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी की मूर्तियाँ किसका प्रतीक है? युद्ध, शिक्षा, उर्वरता या धन? ये उर्वरता का प्रतीक है। मातृ देवी उर्वरता की देवी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज से परिचित नहीं थे? उनको किस अनाज के बारे में नहीं पता था? गेहूं के बारे में पता था, जौ के बारे में पता था, चावल, मक्का, चावल के बारे में पता था, मक्का के बारे में नहीं पता था। ये तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सड़कें की विशेषता क्या थी? सड़कें की विशेषता क्या थी? संकरी, टेढ़ी, चौड़ी व पक्की या कच्ची? चौड़ी व पक्की सड़कें बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किस पक्षी का चित्र मिलता है? किस पक्षी का चित्र मिला? मोर, कबूतर, तोता या उल्लू? ये मोर का चित्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन का एक कारण क्या माना जाता है? इनका पतन किस कारण से हुआ था? भूकंप, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन या उपरोक्त सभी? भूकंप, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन तीनों को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तन पहनते थे? किस रंग के बर्तन बनाते थे? नीले, लाल व काले, सफ़ेद या हरे? वह लाल व काले रंग के बर्तन बनाते थे मिट्टी के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक का MCQs लाते रहेंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या धोलावीरा या राखीगढ़ी? तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल था। अगर आज का वीडियो में बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था 50। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।